चुनावी साल में बिहार भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर आगे बढ़ने को तैयार है। बिहार में डेरा जमाए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा ही इशारा किया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के अलग अलग इलाकों में बाबाओं के दौरे से विपक्षी खेमे में खलबली मची है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 4 दिनों से बिहार के गोपालगंज में हनुमत कथा का प्रवचन कर रहे हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर बिहार को संदेश दिया। हिंदू बटे ना, भारत खंड खंड ना हो, भारत फिर से अखंड हो। जब मजहब के नाम पर 1947 में ऑलरेडी भारत का बंटवारा हो चुका है, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार में बाबाओं के इन दौरों पर विपक्षी खेमे में खलबली है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी बिहार में पहुंचे, जिसे कांग्रेस ने सियासी बता दिया। ये चुनाव के समय क्यों बाबा को तकलीफ दिया जा रहा है, क्यों कष्ट दिया जा रहा है। बाबा अपना आए जाए कोई नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल जो है वो गलत है। तो वहीं बाबाओं के दौरे पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने भी जवाब दिया। ये भारत है, भारत में अगर सबों को स्वतंत्रता है आने का जाने का, तो रविशंकर जी महाराज श्री श्री रविशंकर जी हों या श्री श्री बागेश्वर बाबा, उस पर कोई सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं। और जो उठाता है वो या तो उस धर्म का विरोधी है या कुंठित मानसिकता। बिहार में चुनाव के दिन नजदीक आते ही मुद्दों पर दंगल छिड़ गया है। आरक्षण के अखाड़े में तेजस्वी सेना मोर्चे पर डट गई है, यानी चुनाव से पहले सियासी हथियार को धार देने का काम शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो, आरक्षण चोर बीजेपी होश में आओ। आरक्षण पर नया रण बिहार में खुला है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर उतर गए हैं और सरकार पर 16% आरक्षण चोरी का आरोप मढ़ रहे हैं। तेजस्वी ने प्रदर्शन के साथ एक ट्वीट भी किया और लिखा, हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी उल्टा तेजस्वी को ही घेर रही है। पहले घर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं, परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये आरक्षण की बात क्या करें। यानी आरक्षण पर हक मांगने वाले तेजस्वी खुद परिवारवाद के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके कोई शक नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का दावा किया गया। दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था के इस महाकुंभ में पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसे लेकर विवादित बयान दे दिया। राज ठाकरे ने मनसे के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाकुंभ का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। चला आत्ताच कोरोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही। 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन आंघोळ करतायत। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने गंगा के पानी को लेकर खुजली करने का तंज वाला अभिनय भी किया, जिसके बाद वहां मौजूद मनसे कार्यकर्ता ठहाके लगाने लगे। श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही। एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी, आणि आम्ही काय नदीला माता। परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या। राज ठाकरे के इस विवादित बयान का संतों ने विरोध किया है और इसे आस्था का अपमान बताया। 65 करोड़ लोगों ने कुंभ मेला में स्नान किया है, उनकी श्रद्धा का अपमान राज ठाकरे कर रहे, इसका हम निषेध करते हैं। उन्होंने ऐसी टिप्पणी गंगा और कुंभ मेला के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी।